माननीय सभापति नीचे वाले गरीब आदमियों के लिए आपने मुझे विनियोग वित्त विधेयक तथा वित्त विधेयक पे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का बेहतर वित्तीय प्रबंधन के जरिए राजस्थान को एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया गया। माननीय सभापति महोदय, जैसा आपको विदित है कि वित्त के बिना कुछ नहीं है, और अभी माननीय विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे और बजट के अभिभाषण पे, राज्यपाल के अभिभाषण पे, बजट पे चर्चा कर रहे थे। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि हम सबको मिलके और चिंता करनी चाहिए कि राजस्थान के हित में। गलतियां सबसे होती है, गलतियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो प्रयास राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने और उनके हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने और सारी सरकार की जो वित्त विभाग की टीम है उसने जो काम किए हैं, हमारे प्रयासों के कारण राजस्थान के 24-25 के औद्योगिक क्षेत्र में 5.77% औद्योगिक विकास का ग्रोथ हुई है, जिससे प्रदेश के रोजगार में नवीन अवसर सृजित होंगे। हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन के माध्यम से राजकीय कोष घाटे में नियंत्रण रखा है। हमारी सरकार राजकीय कोष घाटे के FRBM की निर्धारित सीमा में रखा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जनता के ऊपर अतिरिक्त भार नहीं लगाते हुए और बिना उसके संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस सरकार पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्थान में केवल 23-24 में 4.5% की वृद्धि हुई, जबकि हमारे कार्यकाल में संशोधित अनुमान में 30% की वृद्धि हुई से अधिक वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 25-26 के आय व्यय में अनुमानों में 15% से अधिक वृद्धि अनुमानित वृद्धि की गई। हमारे प्रदेश के मुखिया का कुशल वित्तीय प्रबंधन है। जिस तरह की परिस्थितियां प्रदेश ने देखी है और प्रदेश ने झेली है, हमारे को अतिशय क्षेत्र परिणाम स्वरूप वर्ष 2025-26 की GSDP का 16.75% बढ़कर 19,89,835 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो 2030 तक बढ़कर 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य बैठकर बात बड़ी चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं आपको निवेदन आपके समकक्ष लाऊं कि आपके विचार में लाऊं कि 2018-19 में बात कर रहे हैं बजट के अंदर राजस्थान के पूर्ववर्ती सरकार ने 17,454 करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा माना था। 10-5% ऊपर नीचे हो तो माना जाए, लेकिन अंत में क्या हुआ? 28,900 करोड़ पहुंच गया घाटा। इसी तरह से 2019-20 में सेकंड बजट रखा, 27,014 करोड़ का घाटा अनुमानित था, लेकिन अंत में 36,371 करोड़ रुपए घाटा पहुंचा। 21-22 के बजट की बात करूं, 23,750 करोड़ रुपए अनुमानित घाटा माना था और घाटा 35,000 करोड़ से ऊपर पहुंचा। इसी तरह से रेवेन्यू रिसीव्ड की भी बात करें, चाहे बजट के व्यय की बात करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, 19-20 में आपने लक्ष्य रखा कि 1,64,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आएगी, लेकिन अंत में क्या हुआ? 1,40,000 करोड़ की रेवेन्यू आई। कितना अंतर? 24,000 करोड़ का अंतर। ये सामान्य बात नहीं, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। इस पे विचार करना चाहिए पूर्ववर्ती सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के लोगों को, जो आज बड़े बड़े बात सदन में कर रहे हैं। इसी तरह राजस्व व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय में 1,91,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, और जब खर्चा करने की बात आई माननीय सभापति महोदय तो 1,76,000 करोड़ रुपए, तो 14,500 करोड़ रुपए कम खर्च किए। ये राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सोच है, संकल्प के साथ। अरे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को आपने कहा था जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी कि पर्ची सरकार है। आपके तो बड़े कुशल प्रबंधन करने वाले, आपके मुख्यमंत्री तो तीसरी बार बने। राजस्थान की जनता में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये क्या कर पाए, या आप सब जानते हैं। राइजिंग राजस्थान की बात करें तो राइजिंग राजस्थान आपकी सरकार ने तीसरे साल में किया, लेकिन भजनलाल जी की सरकार ने पहले साल में राइजिंग राजस्थान का आयोजन करके और 35 लाख करोड़ के MOU करे और राजस्थान के नौजवान को, राजस्थान के युवा को, राजस्थान के हर तबके को रोजगार के माध्यम से, क्योंकि अगर किसी राज्य का औद्योगिक विकास होता है तो माननीय सभापति महोदय, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कर्नाटक हो, आज ऐसी स्थितियां राजस्थान
हर तरह से संपन्न है, चाहे वो खाद्य हमारे माइनिंग का सेक्टर हो, हर क्षेत्र में, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की? आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, कहते हैं ये जो बात कर रहे हैं कि तीसरी बार, आप पहली बार में नए थे, 98 से 3 में, हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो, फिर 8 से 13 में वापस सरकार में आए, फिर भी आपने ऐसा कोई प्रबंधन नहीं किया जिससे आप कंटिन्यू आए। आप ये चीज सबको सोचनी चाहिए। लेकिन राइजिंग राजस्थान से आज औद्योगिक विकास का एक खाका खींचा है। छोटी छोटी सी जगह पे एमओयू हुए हैं और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हर महीने इसकी बैठक लेके और निश्चित रूप से जो एमओयू है उस पर रिव्यू करके कि ये हमें काम करना चाहिए और ये काम होना चाहिए, ये धरातल पे उतरना चाहिए। इसके लिए संकल्पबद्ध है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार हेतु जनता पर बाढ़ डाले बिना आवश्यक कदम उठाए। पिछली सरकार कि वित्तीय वर्ष स्वयं राजस्व में केवल 4.5% की वृद्धि हुई, जबकि हमारे कार्यकाल में 24-30% की वृद्धि हुई। मैं माननीय सभापति महोदय, पूंजीगत पे हमारी सरकार ने जो काम किए हैं दोनों बजट के अंदर, ये पूंजीगत पे माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार केवल ऋण लेकर अनावश्यक अनुपयोगी अनुत्पादक लोक लुभावन घोषणाओं पर व्यय करती थी, जिसके प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं मिला और ये सब चीजें जानते हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास हेतु ढांचागत आधारभूत संरचनाओं पर व्यय करने का बल दिया। जहां कांग्रेस सरकार ने पिछले कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 23-24 में 26,645 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय किया था, वहीं हमारी भजन लाल जी की सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 में के लिए ढांचागत आधारभूत संरचनाओं को दुगना से अधिक वृद्धि करते हुए 53,686 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान प्रस्तावित किया है। आधारभूत पूंजीगत कार्यों पर अधिक व्यय किए जाने से अर्थव्यवस्था मल्टीपल प्रभाव दृष्टिगत होती है। माननीय सभापति महोदय, हम पूंजीगत कार्यों पे व्यय की बात करें तो निश्चित रूप से सड़क के क्षेत्र में हमारी सरकार ने पहले का, चाहे पिछला बजट हो चाहे ये बजट हो, 25-26 का बजट हो, सड़कों के माध्यम से, सड़क प्रदेश की प्रगति का एक पर्यायवाची है कि सड़क है तो विकास है। किसी गांव में सड़क है तो उस गांव की पहचान है। किसी गांव में किसी कस्बे से हाईवे निकलता है तो निश्चित रूप से आज सड़क का निर्माण करेंगे। 2008 से 2013 में माननीय सभापति महोदय, एक सड़क का जो आप सब जानते हैं किसको दी गई, ये जांच का विषय, जयपुर केकड़ी शाहपुरा, जो कि एक मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक है। RSRDC से BOT पे टोल रोड दिया गया 8 से 13 में, और 13 में वो बड़ी आखिरी में या 14 में या 15 में शुरू हुआ वसुंधरा जी की सरकार आने के बाद। और जब उस टोल में उनके अनुरूप फायदा नहीं हुआ, वो घाटे का सौदा था, तो माननीय सभापति महोदय उस टोल को विड्रॉ कर लिया गया। उस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 23 के बीच में उस टोल को विड्रॉ करके आज उस टोल को वापस RSRDC चला रही। माननीय सभापति महोदय, हम सरकार में आते, सरकारें बनती है, जनता को बहुत अपेक्षा हमसे। सब जानते हैं ओम कोठारी कौन है। ओम कोठारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया था ठेका, दिखवा लीजिए, जांच का विषय है माननीय सभापति महोदय। और उसमें कौन पार्टनर था, ये राजस्थान की जनता और ये 8 विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि ये इस रोड को वापस कैसे वो निकलेगी ना बजरी, तो ठेका दिया आपने, ठेका दिया वो भी बताऊंगा मैं, उसमें नियम से आ जाना मनीष जी। प्लीज सदस्य बैठे बैठे नहीं बोलेंगे और आसन पर संबोधित कीजिए। आप विराजे, आप आसन पर संबोधित कीजिए। मैं बताऊंगा बजरी पे भी नियम से आ जाना। बजरी में माननीय आप सुनना चाहते हो तो आपके ही मुख्यमंत्री जी ने 2013 में 1100 हेक्टेयर की लीजें सैंक्शन की थी, इस पे चर्चा करा लीजिए। आपकी सरकार ने गाद निकालने के नाम से आपकी सरकार ने ठेका दिया बीसलपुर में ERCP, तो निश्चित रूप से प्लीज सदस्य माननीय सभापति आपके नेता प्रतिपक्ष को दे दो, बहुत ऊंचा बोल देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस राजस्थान की सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो कभी सपना नहीं सोच सकते थे, और वो नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की स्वीकृति प्रदान करके उनके DPR बनाने का काम किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। 9,600 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें, 13,000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन का कार्य, 181 स्टेट हाईवे पे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, कस्बों के बाईपास, ROB, प्रधानमंत्री सड़क योजना, कस्बों के शहरों की रिंग रोड। और माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूं कि 21,000 नॉन पे आप सबने
पिछली सरकार में देखा होगा कि अपने लोगों को किस तरह से बजट में लोक लुभावने काम दिए जाते थे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ के नॉन पेट्रोल और नई सड़कें स्वीकृत करने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को। और आज जल ही जीवन है, जल ही जीवन है जेजेएम के माध्यम से हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 28 तक जेजेएम की स्वीकृति बढ़ा के और राजस्थान की जनता के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। और राजस्थान की जनता में इस तरह का संदेश है कि हर घर सोच है कि हर घर में नल से जल